थोड़ी बहुत पैकिंग शैकिंग, मेरा बैग तो हो गया था। राव्या यहाँ पे बैठी हुई है, क्या कर रही है राव्या? ये जब आए थे तब बारिश लेके आए थे और आज भी बारिश हो रही। हेलो राम राम नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं एकदम बढ़िया होंगे। जैसे कि आपको पता है कल हम दिल्ली आए थे और अब सुबह उठ के नहा धो के मैं और राव्या हो गए हैं रेडी। हेलो पारुल, हाउ आर यू? I'm good. फीलिंग गुड? I am all दिल्ली आने के बाद मायके आने के बाद कौन खुश नहीं होता तो ओए राव्या भी खुश लग रही है, बहुत खुश है। पापा को शॉट, पापा को शॉट। ओ पापा जा रहे हैं, तेरे को पता है क्या? पापा आज चले जाएंगे। पर पापा I'm coming back, coming to you very soon. आप पहुंचोगे बस नेक्स्ट डे मैं भी आ जाऊंगी। तो आज जाने की तैयारी, अभी थोड़ी बहुत पैकिंग शैकिंग। मेरा बैग तो हो गया था दादरी में ही, एक पैक, एक बाकी था, वो यहाँ पे होने वाला है अभी। पारुल ने सामान डाल दिया होगा उसमें, तो चेक करते हैं वेट वाट सब कुछ। तो उससे पहले खाना खाते हैं। खाने में क्या है? कढ़ी चावल। कढ़ी चावल, कढ़ी चावल बनाए हैं आज। तो लस्सी कल वाली यूज़ की? नहीं, थोड़ी सी यूज करिए, उस कढ़ी के साथ लस्सी भी है। ओके, तो कल हम जैसे दादरी से आए थे तो एक बोतल लस्सी की ले आए थे, और गांव से आती है लस्सी, और वैसे सब यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। अच्छी वाली लस्सी, देसी लस्सी, है ना? है ना? आप बताइए आपके वहाँ पे कौन कौन सीत बोलता है, कौन कौन लस्सी बोलता है? क्योंकि मैं जहाँ पे बड़ी हुई हूँ तो वहाँ पे सबके सब सीत बोलते हैं। तो जब मैंने सीत बोला इनके घर पे तो रोहित नहीं, हमारे जोजू में भी सीत ही बोलते हैं वैसे तो। नॉर्मली ऐसे ही लस्सी लस्सी ज़्यादा बोलते हैं, लासी बोलते हैं हम, लस्सी भी नहीं बोलते, लासी। लासो बोलो। लासी, सीत, सीत पीले, तो इस टाइप से। तो पारुल हमेशा सीत बोलती है, तो पारुल के मुंह से सीत बहुत फनी सा लगता है, इसलिए हम हंसते हैं। क्यों, मैं तो हमेशा से सीत ही बोलती आई हूँ। तो सीत पी लिया, सीत है, ये है वो है, तो इसीलिए ना। ये देख रही है अपना फिरोक, नया फिरोक पहना है। मैं तो ट्राई टेस्ट भी करके बता दूंगी कैसा है ये। मैं तो टेस्टी करके बताती हूँ। तो चलो अब जल्दी से खाना खाते हैं, उसके बाद पैकिंग शुरू, उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट लेके एयरपोर्ट की तरफ रवानगी। तो एयरपोर्ट जाने के बाद बहुत लंबा एयरपोर्ट पे ही रहना पड़ेगा। क्यों रहना पड़ेगा? मैंने आपको शुरू के व्लॉग में ही बताया था। मेरे को टिकट अच्छी मिल गई है, लेकिन उसमें है एक ट्विस्ट। तो वो ट्विस्ट आपको आज पता चलेगा, क्या ट्विस्ट है, क्यों है, कहाँ वो है। दिन आ गया है जब मैं खोलूंगा वो खुलासा। तो मैंने स्लीपिंग बैग भी डाला था जब मैं आया था, तो आपने सोचा होगा कि स्लीपिंग बैग क्यों डाला है। किसी ने पूछा नहीं, लेकिन मैं आपको याद दिला दूं, मैंने बताया था कि मैं एक स्लीपिंग किसी ने पूछा नहीं कि ये क्यों डाला है। मैंने वैसे बताया था बातों ही बातों में कि मैं ये बाद में बताऊंगा आपको कि क्यों डाला है। तो उसका यूज़ होने वाला है आज की रात, कहाँ पे कटेगी, कहाँ कटेगी। तो अब खाना खाया जाए जल्दी से। राव्या यहाँ पे बैठी हुई है, कढ़ी चावल खा रही है और यहाँ पे व्लॉग देख रही है। हैं? व्लॉग देख रही है तू? पापा को, पापा और दीदी का व्लॉग देख रही है वहाँ पे। राव्या यहाँ पे बैठी हुई है, क्या कर रही है राव्या? राव्या देख रही है यहाँ पे व्लॉग्स, सांगवान फैमिली के व्लॉग्स देख रही हूँ मैं। सौर्या भैया को देख रही हूँ क्या कर रहे हैं, गोलगप्पे से कोई मस्ती करी। तो खाना वाना खाने के बाद पैकिंग वगैरह हो गई है, सारी पैकिंग जितनी भी करनी थी, और उसी के साथ राव्या नैप लेके उठ गई है। और इधर लगता है पारुल भी आज यूके जाने का मन बना लिया है मेरे साथ। यूके वाला नहीं, उत्तराखंड जा रही है आज, मैं जा रही हूँ देवभूमि। देवभूमि। और ये कुर्ता काफी अच्छा लग रहा है। थैंक यू। राव्या आपका भी अच्छा लग रहा है, आपको भी अच्छा लग रहा है। आपका तो पहले मैंने बोल दिया था, अच्छा बोला हो रहा था मैंने। कोकोनट का ऑयल लगाया बेटा, फिसल रहे होंगे हाथ। अभी 2 घंटे में फ़्लाइट है मेरी, मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा आराम कर लूँ। 2 घंटे में फ़्लाइट नहीं है, 2 घंटे में एयरपोर्ट पहुँचना है। फ़्लाइट तो 5 घंटे में, 3 घंटे पहले पहुँचना होता है। पिछली बार हम थोड़ा सा लेट गए थे 2 घंटा पहले, तो 1 घंटे सामान देने में लग गया था, और 1 घंटा आपने देखा ही होगा हम लोग लास्ट ईयर भाग भाग के कैसे हमने प्लेन पकड़ा था। क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ में वो सरकारी बाबू बैठे हुए हैं, वो आराम से काम करते हैं। इमिग्रेशन में भी आराम से काम करते हैं। और फिर उनको बोलो ना हमारी फ़्लाइट निकलने वाली है, तो बोले 4 घंटे पहले आना चाहिए था एयरपोर्ट। उनकी फिर बातें भी सरकारी वाली है।
इसको पसंद आ गई है ये चश्मा पसंद आ गई है मम्मा, मैं इसमें बहुत क्यूट लग रही हूँ इसको पहन के। थोड़ा सा आराम किया जाता है, फिर अभी सारी पैकिंग हो गई है। मैं कोशिश कर रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा सामान मैं लेके जाऊँ, तो ताकि पारुल और राव्या आए तो इनको ये सामान सुमन की दिक्कत ना हो। कम भी हो तो भी ठीक चलेगा, है ना? एग्जैक्टली, क्योंकि मेरे को लगेज उठा के तो मैं परफेक्ट जितना भी 23 है फुल कर लिया है। एक हैंड बैग में लेके नहीं आया था, वो भी मैंने एक रेडी कर लिया है। तो मैं फ्लाइट की लेट होने वाली है और यहाँ पे परांठे बन रहे हैं। किसके लिए बन रहे? ये पता नहीं किसके, पैसेंजर को खिलाने हैं क्या? हाँ जी। तो मेरे परांठे यहाँ पे रेडी हो गए हैं, क्योंकि मुझे गोवा बीच पे बैठ के परांठे तो यहाँ पे बैग है, यहाँ पे रोहित है, यहाँ पे काकू है। चलने की तैयारी गोवा पे। और ये जब आए थे तब बारिश लेके आए थे और आज भी बारिश हो रही है। क्या अच्छा मौसम के रखे जा रहा हूँ। हाँ, दिल्ली का मौसम आज काफ़ी अच्छा है, बारिश हो रही है बढ़िया वाली। और जिस दिन मैं आया था उस दिन भी बारिश हो रही थी, 6 बजे के टाइम। तो एयरपोर्ट आ गया है, ये है ड्रॉप ऑफ। इधर बड़ी बड़ी कार पार्किंग वगैरह बनाती हैं, फिलहाल ये वेट नहीं करने देते यहाँ पे। और काफ़ी लोगों के लिए अच्छा हो गया, बिल्कुल साथ में ही पार्किंग बन गई। तो ये है टर्मिनल 3 डिपार्चर। तो अब एयरपोर्ट पे पहुंच गए हैं। मयंक मेरे को लेने के लिए आया था, अब छोड़ के भी जा रहा है। तो मिलते हैं फिर। मयंक की भी फ्लाइट है 2 दिन में, और उसके बाद पारुल और राव्या आएंगे। सबसे बुरा टाइम है एयरपोर्ट पे आने का, इतनी भीड़ है यहाँ पे, चलने की लायक जगह ही नहीं है। तो अभी एयरपोर्ट की एंट्री हुई है। एयरपोर्ट की एंट्री पे काफ़ी अच्छी तरीके से 2 हाथी लगाए हुए हैं यहाँ पे, और मुझे एंट्री करते हुए आधा घंटा लग गया। बाहर हमेशा इतनी ज़बरदस्ती की क्यू है, फिर इतने सारे गेट हैं यहाँ पे, कोई 11-12 गेट हैं, फिर भी बाहर हमेशा बड़ी क्यू होगी। धीरे धीरे वो अपना काम करेंगे। ENG। तो अभी मेरी जो फ़्लाइट है वो जैसे मैंने बताया था गोवा की है। तो ये एयरपोर्ट का नज़ारा अंदर का, चकाचक, पता नहीं कौन सा टाइम है, ये भरा पड़ा है। तो अभी मैं चेकिंग करा रहा हूँ यहाँ पे गोवा के लिए। तो फर्स्ट टाइम मैं किसी इंडियन एयरपोर्ट पे दिल्ली के अलावा लैंड करूँगा आज। तो देखते हैं गोवा का एयरपोर्ट वगैरह कैसा होता है, आगे क्या हिसाब किताब बनता है। तो यहाँ पे सब बिजी हैं। तो मैं अभी भी यहीं पे खड़ा हुआ हूँ। वो मेरे जो मैडम यहाँ पे बैठी थी वो मेरा पासपोर्ट लेके चली गई। कहाँ से ले गई मेरे को पता नहीं, आ गई, चलो वहाँ से आ रही है। तो अब पता नहीं कितना टाइम और लगेगा। चेकिंग हो गई है फाइनली। अब गोवा की फ़्लाइट लेनी है, उसके लिए मुझे अंदर जाना पड़ेगा। तो उससे पहले मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे वाईफाई मिलता है, फ्री में वाईफाई मिलता है, क्योंकि मेरे पास इंडिया की कोई सिम नहीं है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आपको नहीं पता कि वाईफाई कैसे लेते हैं यहाँ पे। अगर आप भी इंटरनेशनल कोई ट्रैवल कर रहा है तो यहाँ पे वाईफाई मिलता है, वहाँ पे मोबाइल चार्ज भी हो जाता है। तो अच्छा, लेकिन मैं वाईफाई लिया था वो तो अराइवल पे लिया था, अब तो मैं डिपार्चर पे हूँ, तो पूछना पड़ेगा किसी से। तो नंबर 5 पे यहाँ पे है वाईफाई, फ्री वाईफाई की मशीन, उधर है नंबर 5। तो यहाँ पे लगी हुई है, यहाँ से आप वाईफाई ले सकते हैं। कैसे लेना है, अपना पासपोर्ट स्कैन करके ये मशीन आपको पासवर्ड और कोड देगी। तो ये मेरे को वाईफाई कोड मिला है। जैसे ऐसे आप पासपोर्ट स्कैन करो और आपको ये पर्ची मिलेगी उधर से। अब जैसे ये राइट साइड में पर्ची आई है, इस तरीके से पर्चियाँ निकलती हैं यहाँ से वाईफाई से। तो ये आप वाईफाई ले सकते हैं अगर आप जा रहे हैं, आपके पास इंडिया की सिम वगैरह नहीं है। तो ये है नंबर 5 के पास। नंबर 5 के पास ही वहाँ पे वेट मशीन है, वहाँ पे आप वेट वगैरह चेक कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ अगर कोई ट्रैवल कर रहा है। काफ़ी लोग यहाँ पे कंफ्यूज मिले मुझे, स्टूडेंट वगैरह जो फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं। एक बंदे की फ़्लाइट है 2 बजे के आसपास, वो बंदा आ गया है, पंजाब से था। तो स्टूडेंट होगा तो बस वगैरह जल्दी आ गई होगी। तो अभी चेकिंग शुरू नहीं हुआ। बोला मैं कहाँ जाऊँ, मैं कहीं मत जा, यहाँ पे बता रखा था गेट में कौन से गेट पे खुलेगा चेकिंग, और वो वहाँ पे चला गया।
तो मैं हमेशा ना इंटरनेशनल डिपार्चर से ही गया हूँ, तो आज मैं जा रहा हूँ डोमेस्टिक में क्योंकि मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। और इतनी बड़ी क्यू होने का क्या मतलब है यहाँ पे। ये सब सामान आप लेके नहीं जा सकते। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग, बाकी तो सब कुछ ठीक है, सबसे इंटरेस्टिंग मुझे लगा है वो है घी। तो इन्होंने बता भी रखा है अगर आपको घी लेके जाना है तो कैसे लेके जा सकते हैं। तो अब हम चलते हैं सिक्योरिटी की तरफ। तो यहाँ पे डोमेस्टिक एयरपोर्ट भी चमकता धमकता है। तो हमें जाना है 30 पे, तो ज़्यादा दूर है नहीं। हर तरह की छोटी मोटी शॉप्स यहाँ पे। छोटी मोटी नहीं, मोटी मोटी शॉप्स हैं ज़्यादातर। मार्क एंड स्पेंसर यूके का ब्रांड यहाँ पे। काफ़ी अच्छा है, खुशबू भी आ रही है खाने पीने का, कहीं रेस्टोरेंट टाइप का होगा। काफ़ी शॉप हैं यहाँ पे जो जानी पहचानी है। तो इस तरीके का है डोमेस्टिक एयरपोर्ट। बाय 3 get 1 फ्री चोको। हल्दीराम मिठाई खा खा के तो हम गए हैं पक। अब तो दिल नहीं है कुछ लेने का वैसे, वो भी हल्दीराम। ये डोमेस्टिक फ़्लाइट की टाइमिंग, टाइम टेबल। दिल्ली स्ट्रीट दिल्ली। मुझे तो पार्ले में परांठे वगैरह कुछ फ्रूट वगैरह पैक करके दिए हैं फ़िलहाल तो। और अभी तो मेरे को कोई भूख भी नहीं है, तो हम तो कुछ फ्रूट ट्राई करेंगे, वो गोवा में ही जाके करेंगे। उससे पहले मुझे पानी की कोई बोतल लेनी है। यहाँ पे इस टाइप की कोई शॉप देखता हूँ पहले तो। यहाँ पे WH स्मिथ है, इसके पास पानी और छोटी मोटी चीज़ें ही होती हैं इनके पास, और क्या होता है। तो यहाँ पे जल मिल रहा है, तो जल तो ज़रूरी है। कुछ चीज़ें यहाँ पे एयरपोर्ट पे ऐसी हैं जो हमने नहीं देखी, क्योंकि हम कभी डोमेस्टिक एयरपोर्ट पे तो आए नहीं हैं, हमेशा इंटरनेशनल वाले पे ही आए हैं और वहाँ से चले गए हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ। सो जैसे ये यहाँ पे योग की डिफरेंट सूर्य आसन के मुद्राएं लगी हुई हैं एक तरीके से। तो ये सूर्य आसन की सारी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तरह से लगी हुई है, ये कभी नहीं देखी। और काफ़ी खुला एयरपोर्ट है, इतनी भीड़ नहीं है अंदर बाहर तो, क्योंकि सेम ही है ना, इंटरनेशनल भी वहीं पे ही है, चेकिंग हो रहा है जो, और डोमेस्टिक का भी वहीं है। फिर यहाँ पे कुछ खाने पीने की दुकानें। और अगर कोई क्रिकेट प्रेमी है तो क्रिकेट प्रेमियों के लिए मैच चल रहा है यहाँ पे स्क्रीन पे, और IPL एंजॉय कर रहे हैं दिल्ली कैपिटल्स वालों की तरफ से। तो यहाँ पे सब लोग, कोई नीचे बैठा है, कोई ऊपर बैठा है, आराम से एंजॉय कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह है यहाँ पे आवाज़ शोर वगैरह नहीं है, तो ये हेडफोन लगा रखे हैं, अगर किसी को आवाज़ सुननी है तो इसके साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पे अराउंड 1 घंटा वेट करने के बाद अपना टाइम हो गया है बोर्डिंग में, प्लेन में जाने का। तो फ्लाइट में बैठ गए हैं अब। पहला एक्सपीरियंस एयर इंडिया की छोटी जहाज का। एक विंडो वाली सीट मिली आज यहाँ पे। तो अभी जो फ़्लाइट है वो अराउंड 3 घंटे के आसपास की है। तो नॉर्मली मैं इतनी ज़्यादा किताबें वगैरह पढ़ता नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पे डोमेस्टिक है तो इसमें कोई मूवी वगैरह भी नहीं देख सकते और कुछ और भी नहीं कर सकते। तो मैंने सोचा एक बुक मेरे को पारुल ने आज दी थी कि अगर टाइम लगे तो पढ़ लेना। तो ये है, बुक का नाम है इनर इंजीनियरिंग, सदगुरु की किताब है ये। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसको पढूं। मैंने इतनी ज़्यादा किताबें नहीं पढ़ी हैं, मैं चाहता हूँ बुक पढ़ना, लेकिन कभी कनेक्ट नहीं हो पाता। और मेरी एक प्रॉब्लम हो रहा है, शायद आप लोगों की भी ये प्रॉब्लम होगी। मैं
अगर 2-4 पेज पढ़ लूँ तो मैं पीछे की भूल जाता हूँ क्या हुआ था उस किताब में। या तो मैं बुक पढ़ सकता हूँ सिर्फ 1 या 2 दिन में ख़त्म करूँ, तभी मेरे को मज़ा आता है, याद रहता है पीछे क्या हुआ था। अगर मैंने उसको 2-4 दिन नहीं पढ़ा तो मैं उसको भूल जाऊँगा। तो मैं अभी नज़र पड़ी एक मच्छर, जैसे यहाँ पे इंडिया में क्या है, मच्छर गाड़ियों में भी घुस जाते हैं, तो अभी एक मच्छर फ़्लाइट के अंदर भी घुसा हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि फ़्लाइट के अंदर आपको मच्छर नहीं मिलेंगे, मच्छर आपको फ़्लाइट के अंदर भी मिल सकते हैं। और मैं स्क्रीन थोड़ा पास करके इसलिए बोल रहा हूँ ताकि मेरी आवाज़ आप तक पहुँचे। तो अभी ये बुक पढ़ता हूँ, आपको भी शेयर करूँगा कैसी बुक है, अगर मुझे याद रहा तो। बाकी चलो आगे की जर्नी करते हैं। तो मैं क्या करने वाला हूँ, इस व्लॉग को यहीं ख़त्म करता हूँ, नया व्लॉग बनाता हूँ जो मेरी क्या करने वाला हूँ मैं 12 घंटे। मेरे 2-3 विचार हैं कि बाहर चला जाऊँ, और दूसरा ये रात का टाइम है, 1 बजे के आसपास वहाँ लैंड करेंगे। तो या तो होटल देख लूँगा आसपास, ना तो मेरे पास वो है कोई, मेरे को नहीं पता इंडिया में किस तरीके से होटल वगैरह बुक होते हैं, ना तो मेरे को कोई ऐप है, ना मैंने कभी किया है। तो लेट्स सी, अगर मुझे वहाँ पे इंटरनेट वगैरह हुआ, आसपास होटल वगैरह लोकल हुए तो चला जाऊँगा, नहीं तो एयरपोर्ट में सुबह तक सोना ही है 8-9 बजे तक। उसके बाद अगर सही सी लोकेशन मेरे पास स्लीपिंग बैग है, सब कुछ है, तो देखते हैं। नहीं तो होटल जाना आना, चेकिंग करना, चेकआउट करना, टू मच है सर। तो इस व्लॉग को यहीं ख़त्म करता हूँ। मैं आपको मिलता हूँ नए व्लॉग में, वहाँ पे मैं आपको दिखाऊँगा क्या करने वाला हूँ मैं 12 घंटे गोवा के एयरपोर्ट पे। बाहर जाऊँगा, कहाँ घूम के आऊँगा, या फिर मैं कोई मैसेज डाल दूँ, कोई गोवा में लोकल हो, मैं किसी से मिल भी लूँ और बाहर भी जाया हूँ एक आधे से, किसी को कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, बातचीत करनी हो, या मेरे को ये बता दे कि यहाँ पे मैं क्या ट्राई कर सकता हूँ खाने पीने में। तो लेट्स सी क्या होगा। मुझे नहीं लगता मैं कहीं जाने वाला हूँ, लेकिन यू नेवर नो।